हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था जो पिछले हफ्ते आया था इसी चैनल पे कि मैं सोच रही थी कि ये ब्रेकआउट के बाद एक फ्री जोन में एक फ्री अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन निफ्टी में ये जो अपसाइड मोमेंटम है, निफ्टी में हम लोग निफ्टी चार्ट में जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग निफ्टी चार्ट में पूरा पूरा पूरी देख सकते हैं। निफ्टी पूरा रिकवर कर गया, ऑल टाइम हाई पे, हाई रेंज पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी स्टिल अभी अभी पॉइंट्स अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इस हिसाब से मेरा सेलिंग अभी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो बैंक निफ्टी के पास अभी दो रेंजेस है, इस दो रेंजेस के बीच अपर रेंज है 50,200 एंड लोअर रेंज आप लोग मान सकते हैं इस लेवल पे। ये देख सकते हैं जहां से वो लिक्विडिटी ग्रैब करके इस लेवल पे, जहां से वो डब्ल्यू पैटर्न का जो लिक्विडिटी ग्रैब करके ये जो कैंडल देख सकते हो, लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर के साइड आया तो एक रेंजेस बन जाता है, रिएक्शन लेवल बन जाता है। तो ये रेंजेस के बीच बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अभी कल के लिए इधर से कॉल शॉर्टर्स इस लेवल पे, कल अगर पूरा दिन मार्केट अगर पूरा दिन रेंज बाउंड रहा तो ये कॉल शॉर्टर सब शॉर्ट करके रहेंगे, इधर से नीचे से पुश शॉर्ट करके प्रॉफिट बुक करेंगे सब। उस हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा किस पॉइंट पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी कल ऐसे फ्लैट ओपन होते होते ही नीचे का मोमेंटम दिखने लगा तो हम लोग ये लेवल इस लेवल का कॉल शॉर्ट करके थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो ये पूरा बहुत बुलिश है, अप ट्रेंड में है। तो जो कॉल शॉर्टर्स का जो जो टारगेट है वो इस लेवल के आसपास ही तक ही मैं रखूंगी। कॉल शॉर्टिंग अगर मैं लूंगी तो इस लेवल के आसपास ही रखूंगी। ज्यादा ज्यादा तो नहीं लगेगा, मतलब ज्यादा पॉइंट के लिए भी नहीं है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा, इसी लेवल के आसपास रखेंगे। अगर अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे के दिख आया, इस क्लोजिंग लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर के साइड रहा तो यहाँ पे जो जितना भी सपोर्ट लेवल है सब पुट शॉर्टिंग के काम आएगा। एंड एक एक लेवल एक एक स्विंग तोड़ते ही एक एक स्ट्राइक का पुट शॉर्टिंग आप लोग ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर गैप अप ओपन हुआ, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होते ही नीचे का दिख में थोड़ा सा इस पॉइंट पे यू टर्न लेके ऊपर के साइड एक स्विंग ब्रेक किया तो नीचे का जितना भी स्विंग है अप साइड, ये एक स्विंग है, इसका इस स्ट्राइक लेवल का आप लोग पुट शॉर्ट करके बैंक निफ्टी को राइट कर सकते हो, शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन को। एंड इस ये क्रिटिकल रेंज अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन होते थोड़ा सा आप लोग ये जो इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम है इसको थोड़ा सा इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम है और गैप डाउन ओपन हो गया बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा ध्यान जानबूझ के हम लोग को पोजीशन लेना पड़ेगा। क्योंकि देखना पड़ेगा कि अगर नॉर्मल गैप अप 300-400 पॉइंट का खुला तो ठीक है, लेकिन ज्यादा गैप अप खुल गया तो गैप डाउन खुल गया तो ज्यादा, तो हम लोग थोड़ा सा वोलाटिलिटी का सामना कर सकते हैं। हो सकता है बैंक निफ्टी बहुत ही वोलाटाइल रेंज में, नैरो रेंज में ट्रेड कर। एंड अभी के लिए ये सब जो लेवल्स है, ये सब जो लेवल है बाइंग लेवल स्ट्रिक्टली, ये मोमेंटम के बाद ये सब सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो इस मोमेंट पे जब तक एक प्रॉपर प्राइस एक्शन 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी प्रिंट ना करे तब तक के लिए एग्रेसिव सेल हम लोग नहीं कर सकते हैं। छोटा छोटा टारगेट के लिए पुट शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव सेल तभी पॉसिबल होगा इस स्विंग को ब्रीच करने के बाद फिर से अगर प्राइस एक्शन दिखाए इस टाइप का, तभी एग्रेसिव सेल मतलब इस स्विंग मतलब 48,900 के नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके फिर से अगर ऊपर के साइड पुल बैक लेके फिर से एक यू पैटर्न टाइप नीचे के टाइप बनाएगा तो फिर से तो हम लोग इसको प्रॉपरली एग्रेसिव सेल कर सकते हैं। एंड अगर बैंक निफ्टी कल बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ, मतलब इस लेवल के आसपास, तो इस लेवल के आसपास एक शॉर्टिंग का मौका अभी तक भी चार्ट के हिसाब से है। लेकिन वो आपको मोमेंटम भी, इंट्राडे मोमेंटम भी देखना पड़ेगा। हो सकता है निफ्टी जैसे बिहेव किया कि मतलब ये गैप अप, ये पहले टाइम गैप डाउन था तो ये जो है टोटली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी के चार्ट में रेजिस्टेंस पूरी रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन ऐसा निफ्टी के चार्ट में थोड़ा सा इमोशनल चार्ट बन गया है। ऐसे निफ्टी के चार्ट ने ये जो रेजिस्टेंस है इसको सब रिस्पेक्ट निफ्टी ने नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम लोगों को ऑलवेज टेक्निक फॉलो करना चाहिए अपने पोजीशन के हिसाब से। इधर मैं इस दिन मैं इधर शॉर्ट किया था इस लेवल को टच करते ही, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन ये एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है। अगर 8-10 ट्रेड में से मैं 8-10 ट्रेड में से ये जो सिनारियो जो निफ्टी में दिखाएगा एक दो ट्रेड में हो सकता है, लेकिन बाकी आठ आठ ट्रेड में ऑब्वियसली मेरा टारगेट हिट होगा। क्योंकि ये नेचुरल फैक्ट है कि फर्स्ट टाइम जब रेजिस्टेंस में फिर से कोई भी स्टॉक इंडेक्स टच करेगा तो उधर से सेलिंग ही आएगा।
एक सेल साइड या रिएक्शन आता है, हो सकता है यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, एक ही मोमेंट में एक कैंडल में ब्रीच कर दिया। रिएक्शन मतलब हो सकता है कि वो प्रॉपर डीप रिट्रेसमेंट करे, डीप रिट्रेसमेंट मतलब 50% तक, या 38% तक, या 28% तक रिट्रेस करके फिर से थोड़ा सा मतलब बिल्डअप देके फिर से ब्रीच करे, कुछ तो रिएक्शन उसको देना ही है। लेकिन ऐसा निफ्टी के केसेस, निफ्टी के चार्ट में ऐसा नहीं हुआ, तो इसीलिए ये हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते कि बैंक निफ्टी के चार्ट में भी नहीं हुआ। एंड निफ्टी के चार्ट, निफ्टी कल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये जो है एक डाउनसाइड प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश कर चुका है। लेकिन निफ्टी बहुत बुलिश मूव है निफ्टी में अभी। एग्रेसिव सेल करना इंट्राडे सेलिंग के लिए ठीक है, एग्रेसिव सेल करना, एग्रेसिव सेल से तो मैं दूर ही रहूंगी। आप लोग भी मेरे हिसाब से दूर रहना ही आप लोगों को अच्छा होगा। एंड बैंक निफ्टी, हाँ निफ्टी। एंड एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ मैं, निफ्टी का अगर बाइंग पॉइंट आता है तो अगर इस हिसाब से ये जब रैली देखे थे हम लोग, इसका अगर फिबोनाची लेवल्स हम लोग निकाले, क्योंकि ये बहुत स्टिफ रैली है, इधर कोई फर्स्ट जब स्विंग दिख रहा है मुझे तो ऑलरेडी ये 1000 पॉइंट नीचे दिख रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ऐसे लेवल्स नहीं निकाल सकते विदाउट फिबोनाची। फिबोनाची का लेवल्स फर्स्ट जो 23% लेवल आता है वो करंट लेवल से 800 पॉइंट नीचे आता है। तो अगर बाइंग, टेक्निकल बाइंग का पॉइंट अगर होता है इस लेवल पे, ये चार्ट में जैसे चार्ट बनाए, तो इस पॉइंट से ही फिर से री एंट्री आई मीन हो सकता है अगर मार्केट इधर पे आ गया था। ये पॉइंट क्योंकि ये ऐसे निफ्टी ने ऐसे ही चार्ट बनाया, यहाँ पे कोई ना कोई स्विंग, ना कोई प्रॉपर आई मीन प्रॉपर स्विंग ऐसे स्ट्रक्चरल चार्ट तो नहीं बनाया, एकदम से इम्पल्सिव चार्ट बनाया। अब इम्पल्सिव चार्ट से अगर लेवल्स निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ओनली फिबोनाची लेवल ही यूज होता है ज्यादातर। और फिबोनाची लेवल के हिसाब से अगर प्रॉपर, ये मैं 23% इसीलिए बोला हूँ क्योंकि ये प्रॉपर एकदम से प्रॉपर बुलिश मोड में है, एकदम से इम्पल्सिव बुलिश मोड में है। तो हो सकता है कि 23 लेवल से ही वो घूम जाए, क्योंकि आपको 38 लेवल तक नहीं आ पाए निफ्टी। तो उस हिसाब से बाइंग का मोमेंटम अभी के लिए तो एग्रेसिव सेलिंग से दूर रहिए। बाइंग का मोमेंटम, बाइंग का लेवल जब आएगा उस लेवल पे आप लोग देखिए कि कौन सा प्राइस एक्शन दे रहा है। डेली बेसिस पे एक दो कैंडल होल्ड करके तब निकलना चाहिए, तभी प्रॉपर बाइंग के लिए हम लोग उसको प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।